आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोशिका यानी सेल के बारे में। इसके बारे में हम जानेंगे कोशिका किसे कहते हैं, इसकी खोज किसने की थी, कब की थी तथा इसके कुछ सिद्धांत। इसके साथ साथ इसके कुछ और इम्पोर्टेंट बातें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि इसमें जो भी डाटा लिया गया है वो NCERT बुक से लिया गया है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका यानी सेल कहते हैं। इस चीज़ को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इस दुनिया में जितने भी जीव हैं वे सभी कोशिकाओं से ही मिलकर बने होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। यहाँ पर हम इस डायग्राम के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम पिछले स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। तो जब एक जीव का निर्माण होता है तो सबसे पहले कोशिका बनता है। बहुत सारी कोशिकाएं अब मिलकर एक उत्तक का निर्माण करती हैं और बहुत सारे उत्तक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं। उसके बाद बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं यानी ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। और फाइनली अंत में बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर एक जीव का निर्माण करते हैं। तो आई होप को आपको इतना समझ में आ चुका होगा। चलिए कुछ और पॉइंट को देखते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। यानी अगर आपसे पूछे कोशिका विज्ञान का जनक या कोशिका की खोज किसने की थी तो इस स्थिति में रॉबर्ट हुक आंसर होगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कौन है तो इस का आंसर स्वानसन होगा। इन दोनों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आधुनिक कोशिका का जनक स्वानसन होगा लेकिन कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में की थी। यानी रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो 1665 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में बोतल की कॉर्क की एक पतली कोशिका को दांत की खुरचनी में देखा था। इसका मतलब ये है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका को कहाँ पर सबसे पहले देखा था तो ये कॉर्क में देखा था। कॉर्क क्या है तो कॉर्क पेड़ के छाल से प्राप्त होता है। इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। कॉर्क पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक रॉबर्ट हुक हैं और इसी माइक्रोग्राफिया पुस्तक में रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में चर्चा किया था। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सबसे पहले एक जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटनी वान लीवेनहॉक ने किया था। यहाँ पर ध्यान में आपको रखना है कि ये जीवित कोशिका अगर पूछता है तो उसका आंसर लीवेनहॉक होगा। लेकिन अगर सिर्फ कोशिका पूछता है तो उस स्थिति में आंसर रॉबर्ट हुक होगा। इन दोनों में आपको कन्फ्यूज नहीं करना है। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि वो सबसे पहला जो जीवित कोशिका था वो बैक्टीरियल सेल यानी जीवाणु कोशिका था जिसको एंटनी वान लीवेनहॉक ने खोजा था। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अब बात आती है कि नए कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तो इस बारे में एक वैज्ञानिक थे रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने ही यानी रुडोल्फ विर्चो ने बताया था कि नए कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। तो आई होप को ये आपको समझ में आ गया होगा कि नए कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तो जो पहले की कोशिकाएं हैं उनके विभाजन से नए कोशिकाओं का निर्माण होता है। प्रत्येक कोशिका जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म और केंद्रक यानी न्यूक्लियस से मिलकर बना होता है। इस चीज़ को आप आगे डायग्राम में भी देखेंगे कि ये प्रोटोप्लाज्म कहाँ होता है और न्यूक्लियस कहाँ होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है और नॉलेजेबल है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। अब यहाँ पर देखते हैं कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो दो वैज्ञानिक थे बेंथम और हुकर। इन दो वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत को दिया था। अब हम आपके लिए लाए हैं यहाँ पर एक डायग्राम। इस डायग्राम को आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पर है, न्यूक्लियस कहाँ पर है, राइबोसोम कहाँ पर है, प्रोटोप्लाज्म कहाँ पर है, क्रोमोसोम कहाँ पर है। ये सारी चीज़ को आप इस डायग्राम में देख सकते हैं।
इसी टॉपिक से रिलेटेड और इसी वीडियो में से एक क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया है। इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दें। आपका क्वेश्चन है, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो आप जाइए कमेंट बॉक्स में और कमेंट करके बताइए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में साथ ही ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।